13वीं शताब्दी का शुरुआती दौर चल रहा था। उत्तर पूर्व भारत में मुसलमानों का दबदबा बढ़ने लगा था। कन्नौज के आसपास के इलाकों पर राठौड़ राजपूतों का शासन था। इन्हीं में से एक राठौड़ का नाम था राव सिंहा। सन 1212 में कन्नौज राज्य के पतन के बाद राव सिंहा 200 सैनिकों के साथ गुजरात की ओर रवाना हुई। रास्ते में ये लोग पुष्कर में ठहरे। वहां इनकी मुलाकात बाड़मेर के ब्राह्मणों से हुई। उन ब्राह्मणों ने राव सिंहा से मुस्लिम लुटेरों के खिलाफ मदद मांगी और राव सिंहा ने मदद करने का वचन दे दिया। राव सिंहा ने 200 सैनिकों का नेतृत्व करते हुए मुस्लिम लुटेरों से भीषण युद्ध किया और युद्ध में विजय हुए। इसी घटना के कुछ दिनों बाद राव सिंहा गुजरात की यात्रा पूरी करके वापस मारवाड़ लौट आते हैं। राव सिंहा पाली में रुके हुए थे। उस समय पाली एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण व्यापार किया करते थे, इसलिए ये ब्राह्मण बहुत धनवान थे। इसी कारण आसपास के जंगलों में रहने वाले लुटेरे यहाँ पर लूटमार करते थे। जैसे ही पालीवाल ब्राह्मणों को यह पता चला कि राव सिंहा पाली में ठहरे हुए हैं, वे ब्राह्मण राव सिंहा से मदद की गुहार लगाते हैं और राव सिंहा उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। राव सिंहा इन लुटेरों को पाली से खदेड़ देते हैं। राव सिंहा की बहादुरी देख पालीवाल ब्राह्मण राव सिंहा को अपना राजा मान लेते हैं। इस प्रकार मारवाड़ में राठौड़ों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। राव सिंहा ने शासक बनते ही अपने राज्य को फैलाना शुरू कर दिया और आसपास के कुछ गांवों पर अपना अधिकार कर लिया। अपने राज्य को फैलाने की चाह से राव सिंहा ने खेड़ पर चढ़ाई कर दी। जैसे ही सिंहा ने खेड़ पर चढ़ाई की, मौका पाते ही मुसलमानों की सेना ने पाली पर आक्रमण कर दिया। सूचना मिलते ही सिंहा वापस पाली की तरफ रवाना हुए और मुसलमानों के साथ भयंकर युद्ध किया। इस युद्ध में सिंहा ने दुश्मन सेना के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन सेना भाग खड़ी हुई। इस भागती हुई सेना का पीछा राव सिंहा ने बिठू गांव तक किया, लेकिन तब तक मुसलमानों की एक नई सेना इसी गांव में तैनात थी और राव सिंहा दुश्मन की रणनीति को समझने में असफल रहे। दुश्मन की नई सेना के आगे सिंहा की सेना न टिक सकी और दुश्मन की सेना ने सिंहा की सेना पर घातक हमला कर दिया। राजपूत सैनिक बहुत थके हुए थे और इस हमले को झेल ना सके, लेकिन फिर भी निरंतर युद्ध करते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में राव सिंहा दुश्मन सेना से गिर गए और डटते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और इस तरह सन 1273 को 80 वर्ष की आयु में राव सिंहा स्वर्ग सिधार गए। लेकिन उगते सूरज को कोई नहीं रोक सका है। मारवाड़ में राठौड़ों की सत्ता का द्वार खुल चुका था। राव सिंहा की मृत्यु के बाद उनका सबसे बड़ा पुत्र अस्तान ने सन 1273 में फिर से शासन संभाला और पाली पर फिर से अपना वर्चस्व स्थापित किया। सन 1291 में जलालुद्दीन खिलजी की सेना पाली को लूटने के लिए रवाना हुई। राव अस्तान के पास केवल 140 राजपूत सैनिक थे और इस छोटी सी सेना के साथ उन्होंने दिल्ली की सेना से भीषण युद्ध किया, लेकिन हजारों की फौज के सामने 140 राजपूत न टिक सके और राव अस्तान सहित 140 राजपूत वीर गति को प्राप्त हुए। इसी तरह राव सिंहा के वंशज मारवाड़ में राठौड़ों का वर्चस्व स्थापित करते रहे। राव सिंहा के ही वंश में राव चुंडा का जन्म हुआ। सन 1394 में राव चुंडा ने पढ़ियार राजपूतों के साथ मिलकर मंडोर पर आक्रमण कर दिया और मंडोर के मुस्लिम सुल्तान को परास्त कर दिया। इस जीत के बाद राव चुंडा और पढ़ियारों के बीच एक संधि हुई, जिसमें पढ़ियारों ने चुंडा को मंडोर का किला सौंप दिया। पढ़ियारों ने अपनी राजकुमारी का विवाह चुंडा से कर दिया और दहेज में चुंडा को मंडोर का किला दे दिया। इसी के कुछ समय बाद गुजरात के सुल्तान ने मंडोर पर आक्रमण कर दिया और मंडोर के किले को घेर लिया।
1 साल से भी ज्यादा समय हो गया लेकिन कुछ परिणाम न निकल सका और तक हार कर सुल्तान ने वापस गुजरात की तरफ रुख किया। गुजरात के सुल्तान के लौटते ही चुंडा ने नागौर पर हमला कर दिया और नागौर पर अधिकार कर लिया। नागौर का सुल्तान शम्स खां जान बचाकर गुजरात भाग गया। शम्स खां गुजरात के सुल्तान की मदद लेकर कुछ सेना सहित नागौर पर हमला कर दिया और नागौर पर फिर से अधिकार कर लिया। इसी के कुछ सालों बाद शम्स खां की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र फिरोज खान नया सुल्तान बनता है। राव चुंडा फिर से नागौर पर आक्रमण कर देते हैं और नागौर पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। इसी घटना के कुछ समय बाद पूगल क्षेत्र के भाटियों ने मुल्तान की सेना सहित नागौर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में जंगल के सांखलों से भी उनको मदद मिली। इस संयुक्त सेना ने नागौर के किले पर घेरा डाल दिया। इस समय चुंडा नागौर के किले में तैनात थे। कुछ समय बाद किले में खाद्यान्न की कमी आ गई और चुंडा ने किले से बाहर निकलने का विचार बना लिया। राव चुंडा ने सेना का नेतृत्व करते हुए दुश्मन की सेना पर भयंकर आक्रमण किया। दुश्मन की सेना संख्या में ज्यादा थी, इसी कारण से राव चुंडा युद्ध में ज्यादा देर न टिक सके और राव चुंडा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। राव चुंडा की मृत्यु के बाद क्या हुआ हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।